अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 42 और 43 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। क्या चीज़ प्रूव करनी है कि मेरे पास जब मैंने ए वेक्टर है कोई सा भी, उसका जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगी अगेन ए क्रॉस सी के साथ, तो इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब जब मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूंगी तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने प्रॉब्लम नंबर 41 पे एक थ्योरम था, कह लें क्वेश्चन टाइप था, तो उसमें हमारे पास ये जो चीज़ मैंने लिखी है एज वी नो दैट, इस तरह से ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैंने उसी को ही कंपेयर करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 से ये चीज़ जो है ली है, लेकिन मैंने लिखना क्या है, एज वी नो दैट, जैसा कि मुझे पता है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, अगर हम एक वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या लिखा है कि अगर मैं पुट कर दूं इस क्वेश्चन में b की जगह a वाली वैल्यू, ठीक है, जहां पे मेरे पास वेक्टर b है, अगर मैं उसकी जगह रिप्लेस करके उसको वेक्टर a के इक्वल रख दूं, ठीक है, तो फिर क्या मेरे पास चेंजिंग आएगी। मैंने क्या करना है, ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है इसमें जहां जहां b है वहां वहां अगर मैं a वेक्टर पुट कर दूं तो पुट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब जब ये वाला मेरे पास आंसर आया है तो मैंने क्या करना है, अगेन देखें कि जब a डॉट ए क्रॉस सी है, इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, b की जगह a पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी b की जगह a पुट हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, अगर a का क्रॉस प्रोडक्ट लें अगेन a के साथ, ठीक है, a क्रॉस a किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, क्यों a क्रॉस a 0 के, क्योंकि जब भी मैं किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी, मतलब सेम मेरे पास कोई से भी वो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, तो फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। आपने लास्ट पे लिखना है हैंस प्रूव्ड, वो लिखना है वो लिख ले, या फिर इसके अलावा आपने नीचे आंसर लिखना है। आंसर तो है नहीं है, ये हैंस प्रूव्ड ही आएगा। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 43। अब मैं मूव करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 42 था क्वेश्चन नंबर, अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर। अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसमें देख लें, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी टू बी कोप्लेनर। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूव करना है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के साथ जो मेरे पास तीनों वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कोप्लेनर्स होने चाहिए। ठीक है, इज दैट, ठीक है, उसके आगे क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने, और उसके अलावा क्या है कि जो मेरे पास वेक्टर है वो कोप्लेनर है, उसके अलावा इज दैट ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगेन देख लें कि मेरे पास जो अब मैं एक चीज़ बताने लगी हूँ वो ये है कि जब भी वर्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर हम लोगों की स्टेटमेंट किस फॉर्म में है, अगर मैं प्रूव कर रही हूँ ना कि मेरे पास ए बी सी कोप्लेनर है, ठीक है, इसको मैं लेट करूंगी और मैं प्रूव करूंगी ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इसका कन्वर्सली अगर देखा जाए कि मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसको मैं अगर प्रूव कर दूं कि ये कोप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो ये मेरे पास कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को दोनों चीज़ों में फिर अगेन कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है, अगर मैं उसको सीधा लेट कर लेती हूँ, गिवन होगा और तो प्रूव करने वाला होगा, ठीक है, स्टेटमेंट अगर सीक्वेंस वाइज देखें। उसके अलावा क्या है, जब मैं कन्वर्सली उसको लिखूंगी तो पहले जो प्रूव करना था उसको लिख लूंगी और जो मेरे पास गिवन था फिर उसको हम लोगों ने प्रूव करना होगा। ठीक है, इस तरह से ये मेरे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का जो है वो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए क्या लिखा है, नोट दैट ए डॉट बी क्रॉस सी कैन हैव नो मीनिंग अदर देन, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इसका और कोई मीनिंग नहीं है कि ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखें, इफ, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। गिवन क्या था, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, क्योंकि ये तो चीज गिवन थी, द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइवट फॉर्म्ड बाय देम इज 0, देन बाय प्रॉब्लम नंबर 37 ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे पास 3 वेक्टर्स गिवन है ए बी सी, और वो कोप्लेनर का मतलब है किसी एक प्लेन पे ये तीनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक प्लेन के अंदर, प्लेन किस तरह से आपको मैं ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ इस तरह से प्लेन है ये। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन है और इसमें तीनों जो वेक्टर्स हैं ए बी सी तीनों इस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या कहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट अगर फॉर्म बाय दैम इज जीरो, किस तरह से वो कह रहे हैं कि ये जीरो के इक्वल आएगा। अगर हम प्रॉब्लम नंबर 37 को अगेन देखें तो मैंने उसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट का फॉर्मूला था, वो क्या था कि अगर मेरे पास हाइट मल्टीप्लाई बाय बी क्रॉस सी था, ठीक है, वो कहते हैं को प्लेनर है, मतलब किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो फिर मैं जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोग होगा वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो फिर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। क्या फॉर्मूला था अगर आपको बताएं तो क्या था, हाइट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट, वो किसके इक्वल था, बी क्रॉस सी के। ठीक है, जब वो है ही किसी एक प्लेन पे लाई करें, इसका मतलब तीनों किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब जो मेरे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसी सेम वाली वेक्टर का उसी के साथ होगा। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जब इस तरह से हम लेंगे तो सेम वेक्टर का एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो के इक्वल ही आ जाएगा ना। तो ये तो था मेरे पास इसका कह लें कि नेसेसरी कंडीशन। अब नेक्स्ट देखें, कन्वर्सली इफ कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस, अब हम लोगों ने क्या करना है, जो चीज़ प्रूफ की है यहाँ पे उसको लेट करना है और प्रूफ क्या करना है कि द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट फॉर्म बाय वेक्टर्स ए बी सी जीरो के इक्वल है। क्यों जीरो के इक्वल है, कहता है कि हमारे पास जब ये पूरा जो सोल्यूशन है ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स तो जीरो के इक्वल होगा। जीरो के इक्वल क्यों है, क्योंकि तभी जीरो के इक्वल पॉसिबल है कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनको मस्ट है कि वो लाई करें किस पे, किसी एक प्लेन पे। अगर वो किसी एक प्लेन पे लाई करेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।